नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। 15 अगस्त 2025 आज दिन है। आप लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, यहाँ पर कुछ व्हाट्सएप मैसेज हैं और उस कुछ कमेंट में है, तो मैं एक उस पर वीडियो बना रहा हूँ और वो वीडियो है ट्रेडिंग जर्नल रिलेटेड। हालांकि मैंने पहले भी ट्रेडिंग डायरी करके एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले, वो भी ट्रेडिंग जर्नल रिलेटेड था, लेकिन मैं फिर से एक अपडेट वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ट्रेडिंग जर्नल, क्या हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल क्यों आखिर बनाना चाहिए, उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है। ये सब चीज़ों को पहले हम यहाँ पे थ्योरी पे समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सेल पे बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं जहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग रिलेटेड समरी को नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट को समझते हैं कि आखिर ट्रेडिंग जर्नल जरूरी क्यों है ना। ट्रेडिंग जर्नल की बात करते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है और हम लोगों को इसको मेंटेन क्यों करना चाहिए। जर्नल दैट मीन्स बही खाता, एक तरह का बही खाता, ठीक है, हिंदी में बोले तो बही खाता आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये क्या चीज का बही खाता, जैसे दुकानदार लोग अपना बही खाता मेंटेन करते हैं, है ना, हिसाब लिखते हैं उसमें, है ना, क्या खरीदा क्या बेचा, और दूसरी बात कितना माल गया कितना माल आया, क्या किस दुकानदार का कितना बाकी, ये बही खाता एक तरह का समझ लीजिए। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग को अगर इफ लग गया यहाँ पे, अगर आप बिजनेस समझते हैं, सबसे पहले समझिए, अगर आप बिजनेस की तरह से समझते हैं और देखते हैं, एक व्यापार की तरह से देखते हैं या समझते हैं, तो ही ट्रेडिंग जर्नल आपके काम आएगा। अगर आप एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, बस किसी को देख के या गजब का मूवमेंट आता है, गजब का पैसा बनता है, सिर्फ उस हिसाब से कर रहे हैं, तो ये फिर ट्रेडिंग जर्नल आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आप इसको व्यापार के हिसाब से देख रहे हैं, आपको इसमें कैरियर के हिसाब से देख रहे हैं और आप सीरियस हैं ट्रेडिंग के प्रति, तो आप ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल आपके पूरे ट्रेडिंग कैरियर, पूरे ट्रेडिंग एक्टिविटी का क्यों जरूरी है, बात उस पर हो रही है। पूरे ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक तरह से स्कैनर का काम करता है, एक तरह से स्कैनर का काम करता है ये। क्योंकि जब आप एंड ऑफ मंथ, एक मंथ का ट्रेडिंग समरी देखेंगे या एक सप्ताह का देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पिछला लास्ट वीक आपने कैसा काम किया और आपसे क्या मिस्टेक हुआ, है ना, आपसे क्या मिस्टेक हुआ और क्या आपने करेक्ट काम किया, सही किया या गलत किया। ये बिल्कुल आईना है आपका ट्रेडिंग जर्नल। तो ट्रेडिंग जर्नल सबको बनाना चाहिए जो ट्रेडिंग के प्रति सीरियस हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इससे फायदा आपको मैंने बता दिया क्या है, क्योंकि आपको इससे अपने आप को फिल्टर करने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आपको आपका मिस्टेक पता चल जाएगा और आपका ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके में माहिर हैं, तो आपको अपना नेचर पता चल जाएगा ट्रेडिंग में, और देन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आगे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो कुछ ट्रेडिंग जर्नल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होता है जिसको मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि आखिर क्या क्या जरूरी होना चाहिए एक ट्रेडिंग जर्नल को बनाने में। मैं एक्सेल पे मेंटेन करता हूँ और एक्सेल पे ही ट्रेडिंग जर्नल आपको बना के दिखाता हूँ। इसके मेन पार्ट क्या हो सकते हैं, देखिए, अपने मन से आपको कुछ अगर अदर जोड़ना रहेगा तो आप जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लगे कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप जोड़ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीजें वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, ये हो गया। आप इसको हिंदी में बही खाता है बोले, तो सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल में जो पहला कॉलम रहेगा वो डेट का होता है, ठीक है। डेट यानी जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं वो डेट तो मेंशन करेंगे। डेट के बाद आपको ये अगला रहता है स्क्रिप्ट मतलब जो शेयर, जो स्टॉक्स में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं, किसी में तो कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट वो रहेगा। स्क्रिप्ट के बाद आपके पास रहेगा क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आप कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी के बाद जो आपका रहता है वो रहता है एंट्री प्राइस, ठीक है, एंट्री प्राइस, ठीक है। अब ये एंट्री प्राइस दो तरीके से होता है, एंट्री दो तरीके से होता है। आप बाय करके भी एंट्री करते हैं किसी स्टॉक्स में, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, सेल करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय भी लिखना पड़ेगा और ऑब्लिक देके
सेल भी लिखना पड़ेगा, यानी आप बाय कर रहे हैं कि सेल, वो आपको पार्टिकुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ये नोट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो बाय सेल कर लिया, उसके बाद एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। और इस चीज को आप इस चीज को इधर भी कर सकते हैं, जैसे बाय सेल आपने यहाँ लिख दिया बाय सेल, और आपने एंट्री यहाँ लिख दिया एंट्री प्राइस यहाँ लिख दिया, ये चेंज भी करें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें डेट पता चल गया, स्क्रिप्ट पता चल गया, क्वांटिटी पता चल गया, बाय सेल पता चल गया, एंट्री पता चल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप लॉस, कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, एसएल क्या बनेगा। उसके बाद एसएल के बाद हमारा टारगेट अगर डिसाइड है तो आप टारगेट लिख सकते हैं, टारगेट प्राइस जैसे आप लिखना चाहेंगे, लेकिन टारगेट की जगह आप एग्जिट प्राइस लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है, एग्जिट प्राइस, ठीक है। अगर एसएल लगाया तो वेरी गुड, एग्जिट प्राइस लिखा तो भी चलेगा। आप एग्जिट प्राइस को टारगेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस में भी। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट में मेंशन हो जाएगा, नहीं हिट हुआ तो कोई बात नहीं, जो जिस प्राइस पे आपने काटा वो मेंशन कर देंगे, बात खत्म होगा। और यहाँ पे P/L रहेगा, यानी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और यहाँ पे रहेगा ट्रेडिंग मेथड कि किस मेथड से, किस तरीके से आपने इसको लिया। और यहाँ पे एक बगल में रहेगा रिमार्क्स कि आपको अगर कुछ याद रखने लायक लिखना है तो। अब देखिए ये सारे आपके बन गए, लेकिन इन सब चीजों में एक महत्वपूर्ण बात है, एक कॉमन चीज है जो मिस हो गया है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, कि जब आप ट्रेडिंग जर्नल कहना तो एक चीज याद रखें, कैपिटल आप हमेशा नोट करते रहिए कि भाई आपने कितना कैपिटल से स्टार्ट किया है, कितना कैपिटल से, ठीक है। तो वो कैपिटल जरूर नोट कर लें कि हमने इतना कैपिटल से स्टार्ट किया। तो डेट वाइज आपने दे दिया, उस डेट को आपने इतना कैपिटल से स्टार्ट किया वो लिख दें, एक एक सप्ताह का बना लें, एक एक महीना का बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि जैसे 14 तारीख का, 14/8/2025, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने ट्रेड किया मान लीजिए निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में ट्रेड किया सपोज, तो या किसी स्टॉक्स में ट्रेड किया, टाटा मोटर्स ट्रेड किया, ठीक है। क्वांटिटी जो भी आपका है कैपिटल, उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। मान लीजिए यहाँ क्वांटिटी लिख दिया 50। अब बाय किया है कि सेल किया है ये भी समझना है, तो चलिए आपने अगर सेल किया तो यहाँ पे लिख देंगे सेल। एंट्री प्राइस कितना पे आपने सेल किया है तो वो आप लिख देंगे कि भाई हमने इतना पे सेल किया है, तो मान लीजिए हमने लिख दिया एंट्री प्राइस 660 रुपया। तो हमें ये पता चलेगा कि सेल किया है लेकिन 660 रुपया पे सेल किया है। स्टॉप लॉस आपको ऊपर में, चूंकि सेल किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा, तो स्टॉप लॉस अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 665 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप 675 पे एग्जिट किए तो आप एग्जिट कर जाएंगे 675 पे, ये एग्जिट हो गया कि तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो भैया पी हो गया ना, कितना प्रॉफिट हुआ वो पी लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो क्या मेंशन हो जाएगा कि भैया हमने कैलकुलेटर निकाल लिया, हमने 660 पे एंट्री किया, 675 पे निकल गए, तो 15 पॉइंट हमें आए और इंटू 50 क्वांटिटी लिया तो 750 का प्रॉफिट हुआ। तो 750 का आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हमें 750 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये सिंगल है 750 सिर्फ लिखे तो ये प्लस में हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर इसी को मैं माइनस चिन्ह लगा दूं -750 तो ये लॉस में आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको और डीप करके समझा देता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा ज्यादा बढ़िया, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, तो हमने अगर माइनस लगा दिया तो लॉस में हो गए, माइनस नहीं लगाया तो पॉजिटिव में है, ये प्रॉफिट लॉस। आप इसी को और क्लियर कर सकते हैं कि एक कॉलम और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे सिर्फ पी लिख दीजिए कि भैया हमको आज प्रॉफिट हुआ, और एक कॉलम इसके बगल में आप बढ़ा लीजिए कि भाई हम यहाँ पे चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट, हम वो यहाँ पे लिख दें। तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं इसी में लिख लेता हूँ कि भैया हमको इतना का प्रॉफिट हुआ पी हरा, और इसको समझने के लिए मैं हरा और लाल कलर बनाता जाता हूँ। मेरे पुराने व्यूअर को पता है, मैं जब चैलेंज वाला ट्रेड करता था तो हरा और लाल कलर बनाता जाता था कि जिस दिन प्रॉफिट हुआ हरा में, जिस दिन लॉस हुआ लाल में कलर बॉक्स कर देता था। मेरे व्यूअर कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग मेथड, कैसे ट्रेड लिया है, क्या आपने देखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा या कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो किया,
वो यहाँ पे आप मेंशन कर लें, क्योंकि जब आप कोई स्ट्रैटेजी का अगर आपको नाम पता है और आपने उसी स्ट्रैटेजी से लिया तो वो स्ट्रैटेजी का नाम मेंशन करते हैं, क्योंकि जब एंड ऑफ वीक या एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी आपको सूट करता है कि नहीं करता, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, समझ। और रिमार्क्स, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है एंड ऑफ डे अगर वॉच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो रिमार्क्स आप लिख सकते हैं कि हाँ मुझसे मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो ये एक तरह का मोटा मोटी ट्रेडिंग जर्नल का यही खांचा होता है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से और भी कुछ अगर मेंशन करना चाहे तो आपकी मर्जी है कि आपको कुछ और याद रखना है, कुछ चीज़ों को मेंशन करना, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोटा मोटी जो ट्रेडिंग जर्नल में होता है वो यही इतना सा कॉलम होता है और आप इसको मेंशन करके चल सकते हैं। और ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है ट्रेडिंग जर्नल बनाना, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।